हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नो स्टडी। हे गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ लाइक आपके असाइनमेंट के सोल्यूशन, नोट्स, इग्नो लेटेस्ट अपडेट, तो वो आप तक इमीडिएटली पहुँचे। ओके। और गाइज, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग PHE 14 का असाइनमेंट का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है। तो गाइज, ये आपका वैलिड है जनवरी 1 2021 टू दिसंबर 31 2021। ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देती हूँ। आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 4 है। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है। ABCD करके दिया गया है। और आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। तो गाइस, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ से आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन आपका 1 का A का 1 आपका इग्न्यू के टेक्स्ट बुक PHE 14 का यूनिट 2 का टॉपिक है। तो गाइस, सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपका सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको यूनिटरी मैट्रिक्स भी कहेंगे। तो डेफिनेशन है आपका, ए डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल ऑफ दोज डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी 1 एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई। ठीक है। और यहाँ पे आपका एग्जाम्पल V इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है। और गाइज, आपका यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स का कंडीशन दिया गया है कि B डैगर इज इक्वल टू B इन्वर्स होना चाहिए, या फिर आपका ये होना चाहिए B इंटू B का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का आपका कंजुगेट इज इक्वल टू I होना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे आपका I यूनिट मैट्रिक्स है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स आता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यहाँ से डेफिनेशन आपका, इफ़ V डैगर इज इक्वल टू V, या फिर ये आपका कंडीशन हो जाता है तो ये कहला जाएगा आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है। तो इसका एग्जांपल दिया गया है, B इज इक्वल टू 1 0 0 -1। ठीक है। और ये आपका हर्मिशियन का कंडीशन है। ठीक है। जहाँ पे आपका B डैगर इज इक्वल टू V कंजुगेट का ट्रांसपोज, या फिर इज इक्वल टू आपका B ट्रांसपोज का कंजुगेट। ठीक है। ये कंडीशन था। नेक्स्ट यहाँ से B डैगर इज इक्वल टू आपका V कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज का कंजुगेट। ठीक है। इसको डिफाइन किया गया है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पे आपका सिंपल सा यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन दिया गया है कि B डैगर इज इक्वल टू आपका B इन्वर्स होना चाहिए। हर्मिशियन मैट्रिक्स का कंडीशन दिया गया है आपका B डैगर इज इक्वल टू B होना चाहिए। ठीक है। और ये नोट डाउन कर लेना है, जहाँ पे आपका B डैगर क्या है, इन्वर्स क्या है, B इज इक्वल टू BIJ N/M। ठीक है। तो वो तो गाइज आपका डेफिनेशन था। यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट होता है, हर्मिशियन का पहले प्रूफ। ठीक है। तो गिवन आपका मैट्रिक्स गिवन है क्वेश्चन से, B इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, तो इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ हर्मिशियन, हम लोगों ने अभी डेफिनीशन से कंडीशन देखा था कि B ट्रांसपोज का कंजुगेट इज इक्वल टू V कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग B ट्रांसपोज निकालेंगे। तो यहाँ पे B ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज करने का गाइज मतलब होता है कि आपको रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना है, एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है। तो B ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 0 आयोटा माइनस आयोटा 0। ठीक है। और B ट्रांसपोज का कंजुगेट यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 0, डायगोनल में माइनस कर देंगे। ठीक है। इसीलिए इक्वेशन 1 इज इक्वल टू आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 2 माने हैं। ठीक है। तो इक्वेशन 1 और इक्वल हो गया आपका 2।
एंड V इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज का कंजुगेट इज इक्वल टू वी कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। तो गिवन मैट्रिक्स बी इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है, ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रूफ देखेंगे, वो आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका यूनिटरी मैट्रिक्स का प्रूफ। तो गिवन ये मैट्रिक्स हम लोगों का क्वेश्चन से गिवन है, बी इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, तो इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको। तो फ्रॉम डेफिनीशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स, तो हम लोगों ने डेफिनीशन में कंडीशन देखा था ये वाला, बी इंटू बी ट्रांसपोज का कंजुगेट इज इक्वल टू आई, जहाँ पे आई आपका यूनिट मैट्रिक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो नाउ यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आपका 0 आयोटा माइनस आयोटा 0, और इसका कंजुगेट निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस कंजुगेट को हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो डू इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है। प्रोसेस हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस यहाँ से आपका नोट डाउन कर लेना है गाइज। यहाँ पे आयोटा इंटू माइनस आयोटा का वैल्यू आपका 1 होता है, ठीक है, तो वो दे दिया गया है। तो यहाँ से आपका आ गया b इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 0 0 1, क्योंकि हमारा आयोटा इंटू माइनस आयोटा 1 होता है, तो ये इक्वल हो गया आई के। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। सो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैट्रिक्स we have proved that V into B transpose is equal to I. So given matrix B is equal to B minus iota iota 0 is also unitary matrix, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये फाइनली आपका given matrix B is equal to 0 minus iota iota 0 is a Hermitian and as well as unitary matrix, यही हम लोगों को प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक 1 का ए का 2 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो गाइज ये टॉपिक आपका PHE 14 का यूनिट 1 से है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए गिवन बिलो। आपका मैट्रिक्स ए दिया गया है 0 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा 0 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 6 आयोटा 0। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइज। यहाँ से आपका सॉल्यूशन, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/3, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना है, डिफाइन किया गया है। और आपका मैट्रिक्स ए ये गिवन था, और ये कंडीशन है डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें डायगोनल में से हम लोग लेमडा को माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आपका। नेक्स्ट, यहाँ से आपका कैलकुलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। गाइज इसको बहुत ध्यान से करना है, इसमें मिस्टेक्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, यहाँ पे आपका क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इसको अलग करेंगे तो लेमडा माइनस 49 इज इक्वल टू 0। देन आपका लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू 14, और लेमडा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 49, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7, ठीक है। तो आइगन वैल्यू ही ना क्वेश्चन से हम लोगों को फाइंड करना था, तो आइगन वैल्यू मीन्स लेमडा, तो ये आपका निकल के आ गया। लेमडा 1 इज इक्वल टू 0, लेमडा 2 इज इक्वल टू 7, लेमडा 3 इज इक्वल टू -7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एंड हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये टॉपिक आपका इग्नू के ही बुक PHE 14 का यूनिट 2 से है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या है,
आपका क्वेश्चन है so that the eigenvectors belonging to distinct eigenvalue of Hermitian matrix are orthogonal to each other। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ से आपका सॉल्यूशन है फॉर एनी कम्प्लेक्स वैल्यूड मैट्रिक्स ए, तो डिफाइन कर लेना है ये सब गाइस। ऑर्थोगोनल का आपका कंडीशन यहाँ पे दिया गया है और यहाँ से आपका प्रूफ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो कंसीडर आइगन वैल्यू इक्वेशन ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स एंड लेट अल्फा इज इक्वल टू आपका ये हो गया। ठीक है, देन हम लोगों को ये नोट डाउन कर लेना है। नेक्स्ट ये यहाँ पे लास्ट, सो लेमडा नॉट इक्वल टू लेमडा 1 नॉट इज इक्वल टू लेमडा 2 इम्प्लाइज, इसीलिए आपका x1h इंटू x2 इज इक्वल टू 0, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का सी। तो गाइज ये आपका PHE 14 का इग्नू के ही बुक यूनिट 1 से है ये टॉपिक आपका। तो आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वेरीफाई द कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर द फॉलोइंग मैट्रिक्स, और आपका मैट्रिक्स गिवन है C इज इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 1 1। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। वी हैव गिवन, हम लोगों को गिवन है मैट्रिक्स C 1 2 3 2 -1 4 गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर लेमडा विद आइगन वैल्यू या प्रिंसिपल वैल्यू। तो अकॉर्डिंग टू गिवन मैट्रिक्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज डिटर्मिनेंट C माइनस लेमडा I, जहाँ पे I आपका यूनिटी मैट्रिक्स। तो गाइज डायगोनल में से लेमडा को माइनस कर लेना है, वही किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका यहाँ से, तो आपका नेक्स्ट प्रोसेस, तो यहाँ पे आया आपका गाइज यहाँ पे माइनस लेमडा क्यू होगा। ठीक है, तो माइनस लेमडा क्यू प्लस 18 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे अरेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये आ गया हमारा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ओके, तो यहाँ से आपका नाउ अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम वी कैन रिप्लेस आइगन वैल्यू विथ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये कंडीशन आपका। तो माइनस ए क्यू प्लस ए स्क्वायर प्लस 18a प्लस 3i इज इक्वल टू 0, जहाँ पे i आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है, यहाँ पे दिया गया है। तो पुट द गिवन मैट्रिक्स इन एबव इक्वेशन। ठीक है, तो जैसा कि ए का क्यू करना था, तो ए का क्यू किया गया है यहाँ पे, और ए का स्क्वायर 18a, तो 18 इंटू मैट्रिक्स आपका ए, और 3i था, तो 3 इंटू आई मीन्स यूनिटरी मैट्रिक्स। तो यूनिटरी मैट्रिक्स का कंडीशन होता है आपका कि डायगोनल 1 होना चाहिए और बाकी सब आपका 0, तो वही है इज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट गाइज इसका कैलकुलेशन करके आपको आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 0। तो LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो गाइज यही हम लोगों को प्रूफ करना था, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी यहाँ पे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सिमेट्रिक एंटीसिमेट्रिक टेंसर्स, राइट डाउन ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबेड बाय द कंपोनेंट ऑफ ए। फर्स्ट में आपका क्या है, कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3, और सेकंड नंबर आपका क्या है, कोवेरिएंट ऑफ रैंक 3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। इफ़ ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे और बी जे आई इज इक्वल टू वी आई जे, जहाँ पे आपका 1 लेस देन इज इक्वल टू आई, जे लेस देन इज इक्वल टू एन, और टेंसर इज सेट टू बी सिमेट्रिक टेंसर
On the other hand, the tensor is said to be anti-symmetric if AJI is equal to minus AIJ और BJI is equal to minus IJ, जहाँ पे आपका J लेस देन इज इक्वल टू N और 1 लेस देन इज इक्वल टू J। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नोट जरूर लिख लेना है गाइज, ठीक है, ये नोट जरूर लिख लेना है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी। तो गाइज सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डी आपका डायरेक्ट बुक से है, इग्नू के ही बुक यूनिट 4 का पेज नंबर 120 और 180 पे आपको ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबेड बाय द कंपोनेंट्स ऑफ अ, यहाँ से कंट्रावेरेंट टेंसर ऑफ द रैंक 3। तो कंप्लीमेंट ऑफ अ कोवेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 3 वुड बी ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ था ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ओबेड बाय द कंपोनेंट ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर ऑफ रैंक 3। तो कंपोनेंट ऑफ a covariant tensor of rank 3 would be transformed according to this formula। ठीक है, ये डायरेक्ट बुक से है आपका, मैंने पेज नंबर भी बता दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे एंड होता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के ई पे अब आएंगे, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो गाइज ये भी आपका डायरेक्ट इग्न्यू के बुक से ही है, यूनिट 5 PHE 14 का पेज नंबर 139 पे मिल जाएगा आपका। SAQ का ये 5 का बी क्वेश्चन है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन का पेज आपको 142 पे मिल जाएगा, डायरेक्ट बुक से ही है ये क्वेश्चन, यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका 1 का ही, सो डैट सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फॉर्म्स अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 अंडर मल्टीप्लीकेशन वेयर ओमेगा इज इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, यहाँ से आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन से गिवन है, गिवन सेट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पे वेयर ओमेगा इज इमेजनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रिपेयर टू ग्रुप मल्टीप्लीकेशन टेबल। गाइज ये टेबल होगा, यहाँ पे ये टेबल लिखा है फॉर गिवन सेट। ठीक है, तो ये टेबल ड्रॉ कर लेना है, टेबल को नोट डाउन करके ना। फ्रॉम टेबल वी कैन सी, फर्स्ट पॉइंट आपका, द क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड सिंस द रिलेशन XY बिलोंग्स टू फॉर ऑल XY होल्ड फॉर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और आपका सेकेंड पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आपका यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। और फोर्थ पॉइंट आपका द इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इज 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेस्पेक्टिवली। तो हेंस द सेट इज अ ग्रुप विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, इट इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 सिंस ओमेगा क्यू इज इक्वल टू आपका 1। तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे एंड होता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही, और जो आपका बच गया वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। तो गाइज इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 का डी और ई आपका डायरेक्ट बुक से था, पेज नंबर भी मेंशन मैंने इस पर कर दिया था। और गाइज एक इम्पॉर्टेंट और बातें, अगर आपको इसका लेक्चर भी चाहिए देन आप ज़रूर कमेंट करना, और आपको PHE से रिलेटेड जिस किसी का भी लेक्चर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कर देना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यूं ही असाइनमेंट का सोल्यूशन पाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, एंड स्टे सेफ। ओके, बाय बाय।